साल 326 ईसा पूर्व 326 BCE दुनिया को जीतने निकला अलेक्जेंडर द ग्रेट यानी सिकंदर भारत की सरहद पर खड़ा था, लेकिन उसके सामने कोई साधारण सेना नहीं थी। उसके सामने खड़ा था 7 फीट का एक विशालकाय योद्धा, जिसने पहली बार सिकंदर की आंखों में हार का डर दिखाया। वो थे राजा पोरस। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा पोरस, जिन्हें पौराणिक कथाओं में पुरु कहा गया है, पंजाब की झेलम यानी हाइडैस्प्स और चिनाब यानी एसेसिन्स नदियों के बीच शासन करते थे। उनकी सेना का सबसे खतरनाक हथियार थे युद्ध के हाथी। यूनानी सैनिकों ने पहले कभी इन विशाल जानवरों का सामना नहीं किया था। जहां तक्षशिला के राजा आम्भी ने घुटने टेक दिए, वही पोरस ने संदेश भेजा, मैं सिकंदर से मिलूंगा जरूर, पर युद्ध के मैदान में। यह इतिहास का सबसे भीषण युद्ध था। मई 326 ईसा पूर्व मानसून की भारी बारिश में झेलम नदी उफान पर थी। युद्ध के बाद जब पोरस को बंदी बनाकर सिकंदर के सामने लाया गया, तो सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने सीना तानकर कहा, जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। क्या वाकई सिकंदर ने बहादुरी से खुश होकर पोरस का राज्य लौटा दिया, या सच्चाई कुछ और थी? कई इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर की सेना इतनी थक चुकी थी और पोरस की ताकत से इतनी डरी हुई थी कि वे आगे मगध की ओर बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर सके। पोरस की बहादुरी ही वो कारण थी जिसने सिकंदर को भारत से लौटने पर मजबूर किया। राजा पोरस की मौत आज भी एक रहस्य है। भारतीय ग्रंथों में इसका ज्यादा जिक्र नहीं मिलता, लेकिन यूनानी रिकॉर्ड्स के अनुसार सिकंदर की मौत के कुछ साल बाद 321 से 315 ईसा पूर्व के बीच सिकंदर के एक जनरल यूडेमस ने धोखे से राजा पोरस की हत्या कर दी थी। एक महान योद्धा जिसे मैदान में कोई नहीं हरा सका, उसे अपनों की साजिश ने मार गिराया। राजा पोरस सिर्फ एक राजा नहीं, बल्कि भारतीय प्रतिरोध का प्रतीक थे। उन्होंने दुनिया को बताया कि झुकना नहीं, लड़ना ही वीरों का धर्म है। आपको क्या लगता है, क्या सिकंदर सच में जीत गया था, या पोरस ने उसे पीछे हटने पर मजबूर किया? कमेंट में बताएं और ऐसे ही ऐतिहासिक रहस्यों के लिए सब्सक्राइब करें।